हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं आपके सामने फिर से। और आज हम करने वाले हैं यूपी टेट में 90 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, तो आज मैं आपके सामने एक 90 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अगले 3-4 महीनों के लिए अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो आई कैन एश्योर यू कि आपका यूपी टेट का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। तो वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, पूरे एंड तक देखें ताकि आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसको अगर आप स्ट्रिक्टली और विद कंसिस्टेंसी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। किसी भी स्ट्रेटेजी को देखना इज वेरी इजी, लेकिन कंसिस्टेंसी लेकर आना इज वेरी टफ, राइट? तो देखिए, हम सभी को पता है कि यूपी टेट 2026 एसएसटी पेपर 2 में आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला है। और पेपर 2 में 90 प्लस मार्क्स अगर आपको लेकर आना है, तो वो हम कैसे ला सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि पेपर जो है टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का होता है। टारगेट हम करके चल रहे हैं कि 90 प्लस लेके आ जाएं, जिससे कि वो सेफ स्कोर होता है। और दूसरी चीज ये है कि आपका इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग है ना? आपके एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पेपर बच्चों को लगता है कि ये इजी है, लेकिन ये नो नेगेटिव मार्किंग होना ही टफ चीज है। ठीक है ना? तो क्योंकि उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब देखो, पेपर का अगर हम पैटर्न देखें, तो जो हमारा सीडीपी है वो 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, है ना? लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। और एसएसटी हमारा 60 मार्क्स का होता है। तो हम सभी को पता ही है कि एसएसटी में हमारे ये 4 सेक्शन होते हैं ना। जो हमारा ये पेपर 2 का एसएसटी है, उसमें कितने सेक्शन है? हमारे 4 सेक्शन है। द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इको एंड पेडागोजी। पेडागोजी जो हमारा हिस्ट्री का, इसका एसएसटी का पेडागोजी है। अगर आप एसएसटी में 45 प्लस मार्क्स ले आते हो, अगर आप ये स्कोर करके चलते हो कि एसएसटी में हमें 45 प्लस लाना है, सीडीपी में आप 20 प्लस का जो है टारगेट लेके चलो, और लैंग्वेजेस में, बोथ दी लैंग्वेजेस में आप 25 प्लस का टारगेट लेके चलो, तो इजीली आपका जो स्कोर है वो 90 अबव हो जाता है। तो हिस्ट्री में आप स्कोर लेके चल सकते हो कि 12 से लेके 18 या 15 मार्क्स तक। ज्योग्राफी में आप ये मान के चलो 10 से 12 नंबर, है ना? पॉलिटी में आप 10 से 8 नंबर, और इकोनॉमिक्स में आप 8 से 5, 5 से 8 नंबर तक का जो है आप प्रिपरेशन करके चल सकते हो। तो अगर आप इतना इतना टारगेट रखते हो कि इन इन टॉपिक में इतना लाना है, और जो पेडागोजी है एसएसटी की, उसमें भी 5 से 8 नंबर लाने का। इसके अलावा कुछ मिसलीनियस इसके अंदर आते हैं, मिसलीनियस टॉपिक्स हैं जिनको हम करेंगे, जिसमें यूपी के करंट अफेयर्स और यूपी से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो ये अगर आप टारगेट करके चलते हो कि आप इतने इतने मार्क्स इन सभी टॉपिक्स में ले आओ, तो यहाँ से आपका जो है एसएसटी में 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मार्ट बुक लिस्ट। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स ले लेते हैं ना, नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें ले ली और उनको पढ़ रहे हैं, ये किताबें पढ़ रहे हैं, वो जिसने जो सजेस्ट कर लिया वही किताब लिया और वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। आपको क्या पढ़ना है? मेनली आपको पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है? एनसीईआरटी की बुक 6 से 10 तक आप थोरोली पढ़िए अच्छे से। इसके अलावा एससीईआरटी, देखो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में ना कुछ खास फर्क नहीं है। अभी तक जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को एनालाइज करके ही मैं पढ़ा रही हूँ, और अभी तक मुझे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लगा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में ऑलमोस्ट टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट सेम है। फिर भी इफ यू हैव एससीईआरटी बुक, आपका स्टेट का जो है, जो वो बुक यूज करते हैं, अगर वो है जैसे यूपी स्पेसिफिक है, तो बेटर है कि आप उसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो सबसे ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पीवाईक्यू करके चले जाइए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। पीवाईक्यू का मतलब है कि आप उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करके पढ़िए, राइट? तब जाकर आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी और प्रीवियस ईयर, अब इन्हीं को आप 10 टाइम्स पढ़ लीजिए रेदर देन 10 बुक्स के। आप इनको 10 टाइम्स पढ़ सकते हैं, तो इजीली आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, पहले 30 डेज, मान लीजिए कि आप मार्च से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, होली वगैरह के बाद से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपको पहला टारगेट रखना है कि 30 डेज में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। क्या करनी है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। क्योंकि फैक्चुअल डेफिनेटली एग्जाम आता है, लेकिन जब तक आपको उस फैक्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप फैक्ट भी अच्छे से याद नहीं कर पाओगे।
तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्या करना है आपको, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अभी रीड करिए, जस्ट रीड, ओनली रीड, ठीक है। रीड करो एनसीईआरटी 6 to 10 तक। इसके अलावा क्या करिए, रीड के बाद आप उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स थोड़े से कॉन्सेप्ट प्लस उसके साथ थोड़े से फैक्ट्स रखिए, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको पहले 30 डेज तक करनी है, जिसमें आपको सिर्फ बुक्स पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सब भूल जाइए मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज एंड ऑल, क्योंकि पहले आपको अपना सिलेबस से गो थ्रू करना पड़ेगा ना, आपको पहले सिलेबस गो थ्रू करना है। सिलेबस से एक बार आप गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद अगले 30 डेज में आपको क्या करना है, आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ये टारगेट करना है कि वीक में एक फुल टेस्ट लगा लेते हैं, 1 इज इनफ फिलहाल के लिए, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यूज जितने भी हैं 10 ईयर्स के, 10 ईयर्स तो खैर इतनी जल्दी जल्दी वो तो करवाता है नहीं यूपी टेट, यूपी वाले, लेकिन फिर भी जितने भी आपको मिल जाए 10 ईयर 5 ईयर 7 ईयर्स के जितने भी मिल जाए, वो सारे पीवाईक्यूज को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज, मॉक टेस्ट करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, क्वेश्चंस को देखना है, देखकर ये अंदाजा लगाना है कि क्या जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, जिसके आपने नोट्स बनाए हुए हैं, क्या वो रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू दिस पीवाईक्यू, ठीक है। रेलेवेंट हो जाते हैं वो, इसके बाद लास्ट के जो 30 डेज है उसमें आपको क्या करना है, नो बुक रीडिंग, ठीक है। कोई बुक रीडिंग नहीं करनी, नो न्यू टॉपिक्स, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना। तो फिर करना क्या है, ओनली रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे, आप अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। आप बनाइए दिन में 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स जो है आपको इन टोटल पढ़ना है, 2 3 और 4 आवर्स टोटल मैक्सिमम हो जाता है किसी भी टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको रिवीजन करना है अपने नोट से, और उसके बाद आपको एवरी डे एक मॉक लगाना है, 1 फुल मॉक एवरी डे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 30 डेज में आपका 30 मॉक हो जाएगा, ठीक है। 30 मॉक आपने लगा लिया, वो इनफ है आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए, इवन मोर देन 90+ स्कोर करने के लिए। अब देखिए, अब आपको जो आप पढ़ रहे हो उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, किस किस पर आपको फोकस करना है। इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको फोकस करना है एंशियंट पे, एंशियंट हिस्ट्री प्लस मिडीवियल हिस्ट्री, ठीक है। यहां से आपके आ जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको टाइम लाइन पर फोकस करना है, मूवमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। कौन से टाइम में कौन सा मूवमेंट हुआ, जलियांवाला बाग कब हुआ, रॉलेट एक्ट कब हुआ, इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है। नाउ मूव ऑन टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में जो सबसे फेवरेट टॉपिक है हमारे किसी भी टेट एग्जाम का, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट यूपी टेट और सी टेट और एनी काइंड ऑफ स्टेट टेट, तो उनका फेवरेट टॉपिक है सॉइल। सॉइल तो उन्हें देना ही देना है। इसके अलावा आप रिवर्स, इसके अलावा आप करंट्स, वार्म करंट और ये करंट जो आते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लोब के बारे में पढ़िए, ग्लोब में यानी वो जो आता है हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस ये डेफिनेटली देते हैं। पॉलिटी में, पॉलिटी में तो आपको बस एक ही चीज पे फोकस करना है, दैट इज विच वन, आर्टिकल्स। द मोस्ट फेवरेट है यूपी टेट के, यूपी टेट के टीचरों को जो है वो देने देते हैं ये बहुत ज्यादा। अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इसके अलावा पार्लियामेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा देते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको पॉवर्टी इन्फ्लेशन इस सबसे मिल जाता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, 3 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कई बार 2 या 3 क्वेश्चन पे भी ये सिमट के रह जाते हैं। तो देखो ये हमारा ओवरऑल हो गया एक 90+ स्कोर करने की आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम 200% क्लियर होना ही होना है। आपको क्या करना है, आपको सीडीपी में 25+ स्कोर लाने के बारे में प्लान करना है। लैंग्वेजेस में आपको ऐसा ट्राई करना है कि आपके लैंग्वेजेस में 25+ स्कोर हो जाए।
मेन जो आपका एसएसटी का पेपर है इसमें आपको 45 प्लस लाने का फोकस करना है। फोकस के साथ साथ आपको एसएसटी में हिस्ट्री पे फोकस करना है कि आपको हिस्ट्री में, मैंने बताया किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। हिस्ट्री में आपको कम से कम 15 मार्क्स टू 18 आपको कर लेके आना है। ज्योग्राफी में यू नीड टू ट्राई 10 टू 12 मार्क्स आप ले आइए। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में तो खैर 2 या 3 नंबर ही आते हैं, पॉलिटी में आप 5 टू 8 मार्क्स ले आइए। और पैडागोजी में, पैडागोजी तो इतनी इजी होती है कि जितने भी क्वेश्चन उसमें आ रखे हैं आप आराम से स्कोर उतना कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लेके आएंगे तो इजीली हो जाएगा। करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, रीड एनसीईआरटी। दूसरी चीज, प्रिपेयर नोट्स। तीसरी चीज, एनालाइज पीवाई क्यूज। चौथी चीज, डू मॉक। ठीक है, मॉक टेस्ट एंड ऑल ये सब करना है। एनसीईआरटी में भी आपको 6 to 10 तक की पढ़नी है। ठीक है, नो एक्स्ट्रा बुक, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑथर की बुक ले ली, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से हमें वो चीजें माइंड में रहती है। पीवाई क्यूज आपको 7 to 10 ईयर्स के जहां भी मिल जाए उतने आपको लेके उसको करना है जरूर से जरूर। मॉक टेस्ट आपको एवरी डे लगाना है। एंड ऑफ लास्ट है ना, एंड ऑफ 30 डेज जो हो जाते हैं, आखिरी के 30 दिन जब रहेंगे उसमें एवरी डे आपको 1 मॉक टेस्ट लगाना है। कितने घंटे बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़े, तो देखो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 3 to 4 आवर स्टडी एवरी डे इज इनफ। हर दिन अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो ये बहुत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने की, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की, और यही लाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। ये लेकर आइए कंसिस्टेंसी अपने अंदर, किसी भी तरीके का एग्जाम हो वो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। सो दिस इज द 90 प्लस मार्क्स स्ट्रेटेजी। डू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फॉर 90 डेज। 90 डेज अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका यूपी टेट क्या किसी भी तरीके का टेट डेफिनेटली क्लियर होगा। और तब तक के लिए इस चैनल वाले टाइम में सारे अपडेट मिलते रहे। और ये चैनल आपको ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज में करवा ही रही हूँ, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी का जो है आपको वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।